क्या आपको पता है गोली शरीर में जाने के कुछ देर बाद आखिर क्या होने लगता है? गोली लगने के बाद खून बहने के साथ जहर किस तरह फैलने लगता है और किन अंगों में गोली लगने के बाद भी जान बचने की संभावना ज्यादा रहती है? पुरानी बंदूकें और नई पिस्टल से फायरिंग में शरीर को नुकसान पहुंचने में क्या अंतर होता है? गोली यानी बुलेट किस चीज की बनी होती है? चलिए जानते हैं गोली लगने के बाद आखिर क्या होता है। गोली शरीर में जब घुसती है तो पहला काम ये करती है कि आपकी कोशिकाओं को बुरी तरह से फाड़ देती है। फिर एक सुरंग की तरह रास्ता बनाते हुए अंदर घुसती है और रास्ते में जो कुछ भी पड़ता है उसको नष्ट कर देती है, चाहे वो खून की सिराएं हों या मोटी नलियां। लेकिन समय बीतने के साथ ये सुरंग और बड़ी होने लगती है और उस सुरंग के आसपास के शरीर के अंग, कोशिकाएं और रक्त नलिकाएं नष्ट होने लगती हैं। तब खून तेजी से बहना शुरू हो जाता है। गोली के शरीर में जाने के बाद खून बहने के साथ जहर किस तरह फैलता है? दरअसल गोली शरीर में जाने के बाद रास्ते में आने वाले शरीर के हर सिस्टम को बुरी तरह नष्ट कर देती है, लेकिन इसमें कई हैवी मेटल्स भी मौजूद रहते हैं, जैसे कि लेड, कैल्शियम सिलिकेट और कई बार बुलेट का बारूद भी पूरी तरह जल नहीं पाता और ये सब शरीर में बुरी तरह जहर फैलाने का काम करते हैं। समय गुजरने के साथ ही स्थिति गंभीर होती जाती है और कई बार बुलेट लगने के बाद जरूरत से ज्यादा खून का रिसाव होने की वजह से मृत्यु का कारण बन जाता है। किन अंगों में गोली लगने के बाद भी जान बचने की संभावनाएं ज्यादा रहती है? अगर गोली हाथ, पैर या बाहरी अंगों को छू करके निकल जाए तो बचने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। हाथ और पैरों में गोलियां लगने के बाद कुछ घंटे बाद भी इसका इलाज मिल जाए तो उसे बचाने की पूरी उम्मीद रहती है, लेकिन शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जहां गोली लगना खतरनाक हो जाता है। शरीर के ऐसे अंग जहां गोली लगने के बाद खतरनाक स्थिति बनती है। डॉक्टरों के अनुसार शरीर के दो तरह के अंग होते हैं, एक नॉन वाइटल ऑर्गन और दूसरा वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन में दिल, दिमाग, किडनी, लीवर जैसे अंग हैं और सीने के आसपास मोटी खून की नलियां भी होती हैं। यहाँ गोली खतरनाक बन जाती है। अगर गोली लगने के कुछ ही मिनटों में इलाज शुरू नहीं हुआ तो बचने की गुंजाइश नहीं रहती है। दिमाग और दिल में अगर गोली लग जाती है तो इंसान तुरंत मर जाता है। आपको बता दूं, ब्रेन और दिल पर अगर गोली लगी तो बचने की संभावनाएं नहीं के बराबर होती है। तब 3 सेकंड से 40 सेकंड के भीतर मौत हो सकती है और कहा जाता है कि सीने में, लीवर में जहां मोटी खून की नलियां हैं वहां अगर गोली लग जाए तो इंसान की उसी वक्त मौत हो जाती है। पुरानी बंदूकें और नई पिस्टलों से फायरिंग में शरीर को नुकसान पहुंचने में क्या अंतर होता है? पुरानी बंदूकों से लगी गोली उतनी गति से नहीं आती थी और पास से तुरंत निशाना नहीं लेने की सूरत में आदमी के पास बचाव के लिए पोजीशन बदलने का मौका रहता था। लेकिन नई बंदूक समय नहीं देती है और उनसे चली गोलियों की रफ्तार अच्छी खासी तेज होती है, जिससे नई बंदूक की गोलियों से काफी नुकसान होता है। गोली यानी बुलेट किस चीज से बनी होती है? गोली पीतल की बनी होती है जिसमें कुछ मात्रा में लेड भी मिला होता है, जिससे शरीर के अंदर जाने पर लेड ऑक्साइड का निर्माण होता है जो जहर का काम करती है। फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली गोली के मूलतः 3 हिस्से होते हैं। बंदूक से निकलने वाली गोली को कार्टिज कहा जाता है और कार्टिज के 3 हिस्से होते हैं। इसके सबसे आगे वाले हिस्से को बुलेट कहते हैं, जो इंसान के शरीर में प्रवेश कर उसे गंभीर चोट पहुंचाता है। बीच वाले हिस्से को केस या खोखा कहा जाता है, जिसमें बारूद भरा होता है और कार्टिज के सबसे पिछले हिस्से को प्राइमर कंपाउंड कहा जाता है, जो फायरिंग के वक्त बारूद में विस्फोट करता है। फायरिंग करते वक्त कार्टिज का खोखा बंदूक से निकलकर वहीं गिर जाता है और बुलेट बंदूक से बाहर निकल जाती है। तो ये थे ऐसे फैक्ट जिसे आप कभी भी नहीं सुने होंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।